आज के क्लास में हम ग्रामर में से अनुकरणाव्यय, द्विरुक्ति, जोड़ु नुड़ी या जोड़ी पद, पड़े नुड़ी या नुड़ीगट्टू, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले अनुकरणाव्यय हम किसको कहते हैं? नामपद ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಂತೆ ಲಿಂಗ ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರೂಪಭೇದವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದಗಳೇ ಅವ್ಯಯಗಳು. ಅವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ अनुकरणाव्यय ಒಂದು. ये ना नाउन होता है, ना वर्ब होता है, ना कोई जेंडर समझ में आता है पढ़ने से, वो ना एक वचन ना बहुवचन लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता. ये कोई भी वो मीनिंग नहीं देता. ऐसा कॉमन रहने वाले वर्ड्स को हम अव्ययಗಳು कहते हैं. उसके अंदर सबसे पहला जो है अनुकरणाव्यय, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ. अनुकरणाव्यय का जो डेफिनेशन है, ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಧ್ವನಿ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ತಾನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಪುನಃ ಅನುಕರಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ अनुकरणाव्ययगಳೆನಿಸುವವು. यानी अर्थविಲ್ಲದ ध्वनि विशेष पदಗಳು भी कहते हैं हम की. यानी इन अल्फाजों का कोई मीनिंग नहीं होता, मतलब अर्थविಲ್ಲದ, जस्ट वो पढ़ने से या सुनने से हमें साउंड आवाज़ मालूम पड़ता है, उसका कोई भी मतलब नहीं होता और वो आवाज़ के जैसा हमें महसूस होता है. रिपीट पुनः, ऐसे अल्फाजों को हम अनुकरणाव्यय कहते हैं. एक वर्ड को दो बार रिपीट करेंगे, दोनों का मीनिंग नहीं रहेगा, जस्ट साउंड आवाज़ रहेगा. जैसा एग्जाम्पल, उदाहरण, नीरू दब दब बिद्दितु, या दब दब जो है वो साउंड है. पानी कैसा गिरा, धब धब गिरा बोलते नहीं हमें, ऐसा. इसी तरह पट पट मಳೆ सुरियुतु, बारिश कैसी भी, पट पट पट, यानी पट पट एक साउंड का हमें फील दे रहा है, दब दब एक साउंड है. तो इल्ली दब दब पट पट अनुकरणाव्ययಗಳು. इसी तरह चट चट, कर कर, चुरु चुरु, ಸಿಮಿ ಸಿಮಿ, ಧಗ ಧಗ, ಬೆಂಕಿ ಧಗ ಧಗನೆ ಉರಿಯಿತು, ರೊಯ್ಯನೆ, ಸುಯ್ಯನೆ, ದಿಗಿಲನೆ, ಭೋರನೆ, गुड़ुगुड़ु, गुड़ुगुड़ु, दड़ दड़, ऐसे जो अल्फाज होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, जस्ट वो साउंड का हमें एहसास दिलाते हैं, ऐसे हम अल्फाजों को अनुकरणाव्यय कहते हैं. जैसा कि दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अपने तरफ से. हाँ वो सर सरने होई तू, सर सर, सांप कैसा गया, सर 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 गया. घंटे ढन ढन भारी सी तू, बेल कैसी बजी, ढन ढन भरी बजी. तो ये जो है सर सर, धब धब, चर चर, ऐसे अल्फाजों को हम क्या कहेंगे? अनुकरणाव्यय कहेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द्विरुक्ति. ಹೌದೌದು, ಮನೆ ಮನೆ, ನಿಲ್ಲು ನಿಲ್ಲು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ಓಡು ಓಡು, ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಪದ ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಬಳಕೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. एक बात को दो बार हम रिपीट जो करते हैं, ऐसे अल्फाजों को द्विरुक्ति कहते हैं. द्वि अंदर ಎರಡು, द्वि बोले तो दो, उक्ति बोले तो बातें, दो बातें. द्विरुक्ति अंदर ಎರಡು बारी ಹೇಳು ಎಂದು अर्थ, दो बार बोलना. सामान्यವಾಗಿ आमतौर पर हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं? उत्साह, क्यूरियोसिटी, अवसर, जल्दबाजी में, दुख, सैड पोजिशन में, इत्यादि ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿರುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಪದಗಳು ಕೂಡಿದಾಗ ಮೊದಲ ಪದದ ರೂಪಾಂತರ ಉಳಿದುಂಟು.
यहाँ एक बात को दो बार रिपीट करते हैं लेकिन दोनों का मीनिंग होता है लेकिन एक ही होता है। दोनों का मीनिंग रहता है लेकिन एक ही रहता है। जैसा कि यहाँ पे हौदू हौदू जी यस यस बोले जैसा, मने मने घर घर, निल्लू निल्लू रुक रुक, बन्नी बन्नी आइए आइए, बेड़ बेड़ नहीं चाहिए, ओडू ओडू भागो भागो। तो ऐसे अल्फाज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। देखो देखो, बैठो बैठो, लो लो, खाओ खाओ, आइए आइए, नहीं नहीं, ऐसे अल्फाज। यानी एक बात को दो बार हम रिपीट करते हैं और दोनों का मीनिंग एक ही होता है। हम ऐसे अल्फाजों को द्विरुक्ति कहते हैं। बाज़ ऐसे अल्फाज होते हैं एक बात को दो बार ही कहते हैं लेकिन वो दोनों मिलाकर एक नया वर्ड बनता है। जैसा कड़े कड़े कट्ट कड़े, यानी लास्ट, ये भी द्विरुक्ति। ಮೊದಲು ಮೊದಲು, पहले पहले, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು फर्स्ट। ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ, नीचे नीचे, ಕೆಳ ಕೆಳಗೆ। ಹೊಸದು ಹೊಸದು, नया नया, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದು। ತುದಿ ತುದಿ यानी एंडिंग, ತುತ್ ತುದಿ। ಒಂದು ಒಂದು, ಒಂದೊಂದು, एक एक, एक। तो ऐसे अल्फाजों को भी हम द्विरुक्ति कहते हैं। जैसा कि एक बात को दो बार दोहराएंगे और दोनों बातों को एक ही उसका मतलब मीनिंग होगा। हम ऐसे वर्ड्स को, अल्फाजों को हम क्या है नहीं, द्विरुक्ति कहते हैं। मीनिंग अगर नहीं है, रिपीट हो रहा है तो वह अनुकरण आवेय। अगर उसका मतलब निकल रहा है, दोनों का एक ही बातें, एक ही बात हम रिपीट कर रहे हैं, उसका मतलब है, तो हम उसको कहेंगे द्विरुक्ति। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जोड़ू नुड़ी या उसको जोड़ी पद भी कहते हैं। इसका जो डेफिनेशन है, अर्थविरुव पददोंदिगे, यानी मीनिंग रहता है ये समान अर्थ, इक्वल मीनिंग, विरुद्धार्थ अपोजिट वर्ड, इಲ್ಲವೇ अर्थरहित पदಗಳನ್ನು, मीनिंगलेस, एक का मीनिंग रहता है एक का नहीं रहता, जोड़िशी ಬಳಸೋದುಂಟು, मिलाकर हम कहते हैं। ऐसे अल्फाजों को हम जोड़ू नुड़ी या फिर जोड़ी पद कहते हैं। मीनिंग कभी कभार दोनों का अलग अलग होता है, कभी कभार एक का मीनिंग रहता है, एक का मीनिंग नहीं होता। ऐसे हम अल्फाजों को जोड़ू नुड़ी या जोड़ी पद कहते हैं। उसके एग्जाम्पल्स, उदाहरणें, समानार्थक यानी हम माने अल्फाज में, उड़ूगे तोड़ूगे यानी कपड़ों के बारे में, दोनों का मीनिंग एक ही, अवड़ी जवड़ी ट्विंस, टॉप मेले, समानार्थक पद। अपोजिट वर्ड्स, सिही कही, ನೋವು ನಲಿವು, आदि अंत्य, ये सब जोड़ू नुड़ी या जोड़ी पद। या फिर ಎರಡನೇ पद अर्थरहितವಾಗಿರುವ जोड़ू नुड़ी, एक का मीनिंग है एक का मीनिंग नहीं है। जैसा कूली नाली, कूली का मीनिंग है, नाली का मीनिंग नहीं। गिड़ गंटी, कालू कड्डी, हुड़ू हुप्पट्टी। तो ये तीन टाइप के यहाँ पे होते हैं समानार्थक पद, हम माने अल्फाज। विरुद्धार्थक बोले तो अपोजिट वर्ड, और फर्स्ट का वर्ड का मीनिंग रहता, दूसरे का मीनिंग नहीं रहता। आप देख रहे होंगे अनुकरणा में भी डबल वर्ड आते हैं लेकिन वहाँ साउंड होता है, द्विरुक्ति में भी डबल वर्ड आते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। यहाँ जोड़ू नुड़ी या जोड़ी पद में यहाँ पे समान इक्वल मीनिंग होता है, अपोजिट वर्ड होता है, या एक का मीनिंग होता है, एक का मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट उसके बाद में हम पड़े नुड़ी या नुड़ीगट्टू, जिसको हम उर्दू में मुहावरे भी कहते हैं। ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ನೀಡುವ ಪದಪುಂಜ ಪಡೆ ನುಡಿ ಅಥವಾ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಬಾಹ್ಯ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ सूचार्थ इಲ್ಲವೇ ಒಳ अर्थ प्रधानವಾಗಿರುತ್ತದೆ। यहाँ अल्फाजों का मीनिंग नहीं रहता, हिडन मीनिंग होता है। अल्फाज कुछ होते हैं, मतलब कुछ होता है। जैसा मुहावरे हम कहते हैं कि उनका दिल बहुत बड़ा है, तो दिल बड़ा का मतलब वो दिल का साइज़ नहीं है, मतलब उसकी सखावत। तो इसी तरह हम कहते हैं कि उनका दिल बहुत छोटा है, छोटे का मतलब क्या, कंजूसी। सो अल्फाज के ऊपर गौर नहीं करते, उसके जो हिडन मीनिंग होता है अंदरूनी, वो बताने वालों को हम पड़े नुड़ी या नुड़ीगट्टू कहते हैं। जैसा कत्ती मसे, कत्ती मसे का मतलब तलवार तेज करना, तो इसका मतलब होता है द्वेष साधिसु, दुश्मनी को पालना। बेन्नु तट्टू, पीठ थपथपाना, मतलब पीठ पर मारना नहीं है, एंकरेज करना, हिम्मत देना, शाबाशी देना। नाई जन्म हम यूज़ करते हैं सोसाइटी में, कुत्ते की ज़िंदगी बोल को, मतलब क्या, बहुत
इज्जत वाली ज़िंदगी नहीं, लोगों के अंदर शर्मिंदगी वाली, बेइज्जती की ज़िंदगी। कई कोडू, हाथ देने का मतलब धोखा देना। फंचू हाकू, सही वक्त का इंतज़ार करना, मौके का फ़ायदा उठाना बोलते हैं। तो तले दूगू, सर हिलाना। सर हिलाने का मतलब यहाँ पे राज़ी होना, यस बोलना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का, तो इसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। ये 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इसके ऊपर का एक या 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर ज़रूर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिसालें पूछे जाएंगे। 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में कोई डेफिनेशन नहीं आते, जस्ट एग्जाम्पल्स। फिर हम आगे के वीडियो के अंदर इसी ग्रामर के टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे।